हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल की हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें बहुत से ऐसे जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा देखना है हमें, और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए चैनल को जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जो पहला हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कोई भी हमारा जो है फिनॉल ले लिया हमने, फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NaOH के साथ। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी NaOH के साथ फिनॉल की रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है? सिंपल सा आंसर है, क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, O निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन अगर सेकेंड स्टेप में इसी में डाल दिया जाए एल्काइल हाइलाइड, क्या डाल दिया जाए? एल्काइल हाइलाइड। जब एल्काइल हाइलाइड डालेंगे तब क्या बनेगा? यहां से Na जो है हमारा पॉजिटिव है, इसमें क्या है? X हमारा निगेटिव है, R क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ आ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, यानी ये हमारा बनाएगा बेंजीन रिंग, साथ में OR। क्या बनाया? ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? ईथर। क्या बन गया है? ईथर। एंड प्लस इसके साथ साथ बन गया NaX। अगर X यहां पे Cl होता तो NaCl बनता, Br होता तो NaBr बनता। ठीक है, कोई भी जो भी हाइड्रोजन होता वो हाइड्रोजन Na के साथ आके अटैच हो जाता। ठीक है, ये रिएक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ली। क्या इस रिएक्शन का आप लोगों को नाम पता है? 5 सेकंड के लिए सोचिए आप लोग। ये रिएक्शन है, चलिए मैं ही बता देता हूं। ये रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एट पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ठीक है, अभी आप लोगों ने एक सिंपल से देख लिया है कि जब भी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। दोबारा से रिएक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं कि बेसिसिटी, अगर इसी में हमको फिनॉल की एसिडिटी या बेसिसिटी कुछ भी जो चेक करवाते वो चेक करना होता तब कैसे करते। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाते सोडियम फिनॉक्साइड बनाता, प्लस साथ साथ में वाटर जो है निकल जाता। फिर से हम लोग वो रिएक्शन नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वो? जैसे ये विलियमसन नेम रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन की कैटेगरीज में है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों को एक देखना जो है चैनल पे ही बहुत सारे नेम रिएक्शन के ऑलमोस्ट 30+ नेम रिएक्शन के शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि बस 20 से 25 सेकंड के अंदर आप लोग नेम रिएक्शन जो है सीख जाएंगे। उन शॉर्ट्स को देखिए, बस देखते देखते ही नेम रिएक्शन सीख जाएंगे। सारी रिएक्शंस वहां पे, कोल्बेज रिएक्शन, रायमर-टीमन रिएक्शन, सारी रिएक्शन जो है वहां पे अपलोडेड हैं। आप लोग जाके जो है शॉर्ट्स को देखिए। ठीक है, तो कोल्बेज रिएक्शन, सिंपल से कोल्बेज रिएक्शन क्या है? हमें किसके साथ किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है? फिनॉल की देखनी है। सबसे पहले हमने क्या बनाया? फिनॉल बना लिया। कि फिनॉल की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है तो फिनॉल बना लिया, प्लस इसमें जो है NaOH डाल दिया। फिनॉल बना लिया और इसमें डाल दिया NaOH। सबको पता है कौन सी क्या बनेगा यहां पे? पहला स्टेप तो सबको पता है, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, Na। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कोल्बेज रिएक्शन में? ठीक है, जिसको पता है जाके कमेंट में कमेंट करिए फटाफट। फर्स्ट स्टेप में क्या डालते हैं? CO2। एंड सेकेंड स्टेप में क्या डालते हैं? H+। ये CO2 और H+, अगर CO2 को ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से लिख के देखो। ठीक है, ऐसे समझने के लिए देखो, COO कर दो और यहां से H कर दो, COH टाइप का बन गया ये। ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मैकेनिज्म इसकी डिफरेंट तरीके से है, सिर्फ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये
समझने के लिए था, ठीक है। तो यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही CO2 डालोगे आप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा CO2, ऑर्थो पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा और बनाएगा COOH। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H+, एसिड डाला, एसिड जाके यहां से Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा सिंपल सा, यहां पे OH हो गया और यहां पे COOH, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी से इसको फटाफट कमेंट करिएगा, नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम है, चलिए ठीक है मैं बता दे रहा हूं, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्विज रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। किससे, फिनॉल से। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सबसे पहले NaOH डालते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में CO2 डालते हैं और H+ डालते हैं, तो बन जाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा होता है, एसिडिक ग्रुप, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये दो रिएक्शन हो गई, दोनों नेम रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एक तो विलियमसन सिंथेसिस और दूसरी कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो इससे भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई, बहुत ही ज्यादा बार जो है पूछी गई है, उस रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में सारी रिएक्शन चल रही हैं। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव होता है एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये भी क्या होता है, डेरिवेटिव होता है एसिड का, ठीक है। एसिड क्लोराइड ले लें या फिर एनहाइड्राइड ले लें, ठीक है। दोनों के साथ हमें फिनॉल के रिएक्शन हम लोग करवाने जा रहे हैं। फिनॉल ले लिया और इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करवाने जा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, RCO, ठीक है। CO हो गया ये, फिर O लगा दो, देन COR, ये क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब फिनॉल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में, कोई भी बेस NaOH KOH कुछ भी डालते हैं, तो जैसे ही बेस के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है। देखो इसका जो ये बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। चाहे इधर से देख लें आप, चाहे इधर से देख लें, दोनों तरफ से क्या है, सिमेट्रिकल है। तो एक तरफ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये जाके जहां से फिनॉलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहां से H जो जाके रिप्लेस हो जाएगा, H आके RCOOH बना लेगा, ठीक है, यानी कि एसिड बन के निकल जाएगा और साथ साथ में ये COR ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, यानी एस्टर बना देगा। यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, बेंजीन हो गया, O लगा हुआ है, इसके साथ हमने लगा दिया CO और R, और प्लस इसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, COO एंड H आके यहाँ पे लग गया, यानी एसिड बन गया और जो है एस्टर बन गया। तो ये तो हमने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है उसके बारे में समझते हैं कि फिनॉल की ही रिएक्शन करवा रहे हैं। फिनॉल की ही रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराना है। अभी एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, जो एसिड से एसिड का ही डेरिवेटिव है, RCOCl। अभी ये क्या है, ये वीक बॉन्ड है, ये यहां से जो है ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो ये RCO वैसे ही जाके फिर से ऐड हो जाएगा, यहां से H निकल जाएगा और H जाके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये बनाएगा बेंजीन रिंग हो गया, ये OCOR और प्लस जो है HCl निकल गया। तो प्रोडक्ट दोनों में क्या है, मेन प्रोडक्ट दोनों में सेम है, दोनों रिएक्शन में, क्योंकि दोनों रिएक्शन सिमिलर हैं, तो मेन प्रोडक्ट सेम है। बाई प्रोडक्ट क्या है, एक दो बाई प्रोडक्ट दोनों में क्या है, एसिड ही बन रहा है। एक में बन रहा है हमारा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे में HCl बन रहा है, ठीक है।
अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, और सैलिसिलिक एसिड किस रिएक्शन बनाया था? कोल्बे रिएक्शन बनाया था। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? अब आप लोग फटाफट बताइएगा सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट जो है बताइएगा। चलिए मैं जो है बताता हूं रिएक्शन, ठीक है, कि सैलिसिलिक एसिड हमारे पास क्या है, और इसको जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट 50 बार अल्टरनेट ईयर में किसी न किसी एग्जाम में, जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है पूछी ही जा रही है। फिनॉल चैप्टर में अगर ये रिएक्शन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये हमारा फिनॉल हो गया, यहां COH ग्रुप, यही था हमारा सैलिसिलिक एसिड, यही था क्या था हमारा सैलिसिलिक एसिड। अभी हम लोगों ने बनाया था इसको किस रिएक्शन से बनाया था? कोल्बेज रिएक्शन से, इसीलिए पहले वो रिएक्शन हमने बताई, नहीं तो पहले यही रिएक्शन बताने वाले थे। फिर हमने सोचा कि नहीं सैलिसिलिक एसिड का काम पड़ेगा, कैसे बनाया है वो सीख लेते हैं। हो सकता है आपको पहले सैलिसिलिक एसिड आपसे बनवाएं, देन कुछ और बनवाएं। अगर इसकी रिएक्शन करवा दें, किसके साथ करवा दें? एनहाइड्राइड के साथ। अभी ये एनहाइड्राइड था, R की जगह पे सिर्फ और सिर्फ CH3 पुट कर दो। जैसे ही R की जगह पे CH3 पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप सेम है, CH3CO CH3CO का होल ट्वाइस कर दिया, और सिंगल बॉन्ड हमने वो लगा दिया। तो ये क्या है हमारा एनहाइड्राइड हो गया, CH3CO का होल ट्वाइस और O। और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा? CH3CO और फिनॉल से H, CH3 यहां से CO जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और CH3COH जैसे यहां पे निकला था वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन कैरी आउट होगी। आर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? COH, तो वैसे ही लगा हुआ है। यहां पे क्या हो रहा है? R, ठीक है, जो हमारा ग्रुप था वो आके ऐड हो गया है, CH3CO, ये ग्रुप आके ऐड हो गया। बचा क्या अब उसमें? बचा है CH3COOH। अच्छा, यहां पे देखना, ये जो मेन प्रोडक्ट हमारा बना है ये है क्या? इसके बारे में, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं इसको? एस्प्रिन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एस्प्रिन। अब हमें बताओ कमेंट बॉक्स में जाके एस्प्रिन का क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, कहां यूज करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। एस्प्रिन जो होता है, आप लोगों ने डिस्प्रिन नाम सुना होगा, ठीक है। डिस्प्रिन क्या होती है? हेडेक जब होता है तो हम लोग डिस्प्रिन खाते हैं, तो वो एस्प्रिन ही होती है, यही होता है वो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने उसको डिस्प्रिन कर दिया, ठीक है, अपने नाम पे जो है उसको बनाया, अपने नाम पे जो है उसको डिस्प्रिन कर दिया, तो वो एस्प्रिन ही है। यानी जितनी भी हमारी जो है दर्द की दवाएं होती हैं सब में एस्प्रिन यही होता है, ठीक है। तो आप लोग एक मेडिसिन बनाना भी सीख गए फटाफट, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि फटाफट किसने नया सीखा, ठीक है, या किसको जो है पहली बार पता चला कि डिस्प्रिन जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो जो डिस्प्रिन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका सामने लिखा हुआ है, और अपने घर वालों को बताना, ठीक है, पर ज्यादा नहीं बताना घर वालों को, ठीक है। अपने भाई बहन को बताना, पर मम्मी पापा को ज्यादा नहीं बताना, ठीक है, दादी बाबा को ज्यादा नहीं बताना, नहीं तो पता चले कहेंगे कि बच्चा अब पागल हो रहा है, दवा जो है ये टैबलेट का जो है स्ट्रक्चर बता रहा है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है सब, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारी? नाइट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी की सारी चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को
अच्छे से वीडियो को देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहना है फटाफट, ठीक है। तो फिनॉल का हमें नाइट्रेशन कराना है, तो फिनॉल ले लिया हमने, और नाइट्रेशन के लिए अभी दो कंडीशन है, एक तो डाइल्यूट HNO3 डालना है, ठीक है। दूसरा हम यही साथ साथ में चलते हैं, ठीक है, साथ साथ में कि कंसंट्रेट, एक तो हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया और दूसरा कंसंट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया। डाइल्यूट और कंसंट्रेट, जब हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बनता है? आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी दो फिनॉल बन गए, तो आप लोग किसको बताएंगे कौन सा जो है आपका स्टेबल है, कौन सा नॉन स्टेबल है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है? तो जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। क्या है ये? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी ये क्यों मेजर है और ये क्यों माइनर है? अभी ये जो है लेस वोलेटाइल है। क्या है? लेस वोलेटाइल। अभी किस कारण से लेस वोलेटाइल है? क्योंकि ड्यू टू इसमें क्या हो रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये जो N है निगेटिव N जो है वो दूसरे फिनोलिक ग्रुप के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा, इस तरह दूसरा वाला तीसरे के साथ बनाएगा, तीसरा वाला चौथे के साथ बनाएगा, तो यानी बहुत बड़ी चेन जो है बनती चली जाएगी। जब चेन बनती चली जाएगी तो बहुत बड़ी चेन जो है आसानी से कहीं से निकलना, यानी कि परिवार में 10 लोग अगर साथ में कहीं पे आ जाएं तो उसकी मजबूती ज्यादा हो जाती है। तो ड्यू टू क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरमॉलिक्यूलर, पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में समझ लो कि इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। जैसे चार फ्रेंड हैं तो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल बना लिए या फिर स्ट्रेट चेन में खड़े हो गए, तो वैसा ऐसे बोल सकते हैं वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसको क्या है? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अभी ये वाले की बात करते हैं कि जो हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल बना है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल ये क्या करेगा? H जो है इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी आप सेम अपना ही हाथ अपने हाथ से पकड़ रहे हैं, तो जब अपना ही हाथ अपने हाथ से पकड़ेंगे तो यानी कि अब जो है साइड में आपके कोई नहीं है, ठीक है, आपके साथ ज्यादा लोग नहीं है, तो आपको कोई भी आसानी से उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रीम वोलेटाइल। ये क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, स्टीम वोलेटाइल हो गया। किस कारण से हो रहा है? यहां पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? ड्यू टू ऐसी बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया कौन सा स्टेबल है कौन सा नॉन स्टेबल है। तो डाइल्यूट के साथ बनाते हैं तो आर्थो पैरा बनता है, जहां पे पैरा हमारा मेजर होता है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करता है? आर्थो और पैरा पोजीशन पे जितने भी आर्थो पोजीशन है, अभी कितनी आर्थो पोजीशन है? एक तो ये आपकी आर्थो पोजीशन हो गई और दूसरी ये आर्थो पोजीशन हो गई, यानी कि यहां से भी NO2 को ऐड करा देगा और यहां पे भी NO2 को ऐड करा देगा, साथ साथ में पैरा पोजीशन पे NO2 को ऐड करा देता है। यानी कि ये क्या बन गया है? ये अगर 1 पोजीशन है तो ये कौन सी पोजीशन है? 2 पोजीशन, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसका नाम? क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं TNP, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में हो सकता है कि प्रिपेयर TNP फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ये सब चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसी में आते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं हैलोजेंस के साथ। फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या हमारा डाल दिया हमने Br2, और Br2 किस में डाला है, इन CS2। ये भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है Br2 इन CS2, और ये जो रिएक्शन होती है वो 273 केल्विन पे होती है। तो जब Br2 इन CS2 डालते हैं तो ये बनाता है आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्या बनाता है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल। तब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, आप लोग जान चुके हैं कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो मेजर कौन सा है आपका, पैरा वाला मेजर है, ठीक है, आप लोग जान चुके हैं पैरा वाला जो है मेजर है, किस लिए मेजर है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्थो वाला माइनर है, क्यों माइनर है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर फिनॉल की रिएक्शन करवाएं, नेक्स्ट रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन करवाया Br2 के साथ, यहां पे ध्यान देना, यहां पे सिर्फ हमने Br2 इन CS2 लिखा था, यहां पे हमने 3 मोल Br2 लिया, ठीक है, और डाला वाटर। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान देना, इसी को बोलते हैं, एग्जाम में लिख देगा ब्रोमीन वाटर। तो समझ जाना है कि 3 मोल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है और वाटर उसमें ऐड करना है, तब ये बनाता है ट्राइब्रोमोफिनॉल। कौन सा ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो बनाएगा 2, 4 एंड 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। दोनों रिएक्शन को याद कर लेनी है, दोनों रिएक्शन को समझ लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी कैटेगरी में एक नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रैमर-टीमैन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम रिएक्शन, रैमर-टीमैन रिएक्शन आपको मैंने पहले ही बताया है कि शॉर्ट्स में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी यहां हम लोग उसको एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। रैमर-टीमैन रिएक्शन, रैमर-टीमैन रिएक्शन, ठीक है। अभी रैमर-टीमैन रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमें फिनॉल के साथ करवानी है। इतना तो हम लोग जान गए हैं कि फिनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो फिनॉल के साथ ही हमें कराना है। दूसरा कि रैमर-टीमैन रिएक्शन जो हम लोग करवा रहे हैं उसमें क्या डालते क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्या डालते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। तो ये बनाता है, पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बना NaOH से, NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड, इतना तो हमें पता था, पर इसके साथ साथ CHCl3 जो डाला है वो जाके यहां से बना दिया CHCl2। अच्छा, इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। क्या, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो कभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत अच्छी मैकेनिज्म, शानदार मैकेनिज्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अभी इसमें क्या करना है, हमें फिर से NaOH डालेंगे। जैसे ही NaOH डालेंगे तो ये CHCl2 कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। CHCl2 ये किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल, और यहां पे ये कन्वर्ट हो गया, यहां पे Na है, ठीक है, ONA है, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये बना सोडियम फिनॉक्साइड और ये कन्वर्ट हो गया CHO में। नेक्स्ट स्टेप करना क्या है,
पहले से आप लोग जानते हैं, H+ एसिड डाल दिया, जैसे ही एसिड डाला ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे CHO तो है ही, और सोडियम फिनॉक्साइड जो था वो फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है, सैलिसिल्डिहाइड। अभी हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड बनाया था तो वहां पे क्या था, CHO की जगह पे COOS था तो उसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे CHO है तो सैलिसिल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, लास्ट में क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बन गया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, इसी में नेक्स्ट रिएक्शन जो है देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिडक्शन देखते हैं कि रिडक्शन करवाने पे क्या होता है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है और आसानी से बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। सिंपल सी रिएक्शन है कि यहां पे हमने फिनॉल लिया, फिनॉल में सिर्फ करना क्या है आपको, जिंक डस्ट डाल दीजिए। क्या डाल दें, जिंक डस्ट। जैसे ही जिंक डस्ट डालोगे ये फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम लोग फिनॉल में जिंक डस्ट की जगह पे क्या डाल दें, रिडक्शन हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था, निकिल और H2 के साथ साथ हमने निकिल डाल दिया और एक 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो ये क्या करता है, जो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करता है, ना कि फिनोलिक ग्रुप को रिड्यूस करता है। ठीक है, किसको रिड्यूस करता है, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को, और ये हेक्सेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बना लिया हेक्सेनॉल। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड रिड्यूस होके सिंपल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी ऐसे देखना, सिंपल सी रिएक्शन थी ये कि बेंजीन फिनॉल जो होता है ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, जैसे ही इसमें डाला H2 और निकिल 160 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया तो सिंपल से जो डबल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ये H जाके सब जो है सभी पोजीशंस पे ऐड हो जाएंगे और ये बना लेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और ये बना लिया हेक्सेनॉल। ठीक है, तो यही सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद इसी में नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल को ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा। ठीक है, सिंपल सा हमने ले लिया कि फिनॉल लिया हमने। अभी ऑक्सीडेशन के लिए आप लोगों को पता है क्या क्या डालते हैं, K2Cr2O7 डालते हैं, KMnO4 डालते हैं, PCC डालते हैं, PDC डालते हैं। ठीक है, अभी ये सब तो आप लोगों ने पहले ही अल्कोहल चैप्टर में पढ़ लिया, तो यहाँ पे कुछ नया डालते हैं। यहाँ पे डाल दिया हमने सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पे हमने सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, साथ साथ में 2-4 ड्रॉप जो है H2SO4 की ऐड कर दी। तो ये क्या करता है, फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनॉल को, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देता है और फिनॉल को कन्वर्ट कर देता है बेंजोक्विनोन में। बेंजोक्विनोन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। तो ऑलमोस्ट ये जितनी भी रिएक्शन थी सारी की सारी रिएक्शन हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए फटाफट और नोट्स बनाते जाइए अपने फटाफट, रिवीजन नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स फटाफट जो है इससे बनाते जाइए और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द केमिकल साइंस।